ना काम पे काबू पाया जाएगा, ना क्रोध पे, ना लोभ पे, ना मोह पे। सबका मुखिया काम है। काम की पूर्ति पर लोभ, और काम की पूर्ति में बाधा लगने से क्रोध। और क्रोध जब अपने स्वरूप में आ जाता है तो स्मृति को भ्रंश कर देता है। स्मृति बुद्धि को नष्ट कर देती है। बुद्धि नष्ट होते ही अपराध और पाप हो जाता है। जैसे कामा संजायते क्रोधा, क्रोधा स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। अगर हम भगवान का भाव सामने वाले में करें और नाम जप करें, और फिर भी अगर क्रोध बन रहा है तो मौन हो जाए। दांत से दांत ऐसे अंदर जल रहे हैं पर हम बोलेंगे नहीं, तो क्रोध आपको बार बार प्रेरित करेगा। एक बार गाली दो, एक बार कटु बोलो, कड़ुआ बोलो, और आप शांत हो जाएं। अगली बार वो कम आएगा, ये धीरे धीरे शांत हो जाए। अब जब तक शुद्ध ज्ञान नहीं होगा, शुद्ध ज्ञान वास्तविक, अपनी जबान अपने दांतों से कट गई, अब किसको गाली देंगे आप? किसको गाली देंगे? दे सकते हैं भला किसी को गाली? आप खुद फिसल कर गिर गए, चोट लगी, अब आप किसको गाली देंगे? आपकी असावधानी से आपके ही हाथ से आपको चोट पहुंच गई, अब आप किसको गाली देंगे? क्यों? क्योंकि मेरे से हुआ, मेरे अंग से हुआ। लगता है ना? ऐसे सच्ची बात समझो, सामने वाला अगर कोई भी हमारे प्रति प्रतिकूल व्यवहार कर रहा है, वो मेरे कर्म से प्रेरित है। मेरा कर्म दंड देने के लिए आया, इसलिए वो गाली दे रहा, प्रतिकूलता कर रहा है। मुझे अगर इस भाव को हृदय में धारण करने का सौभाग्य मिले कि मैं पवित्र हो रहा हूं और वो कड़ुआ बोल रहा है, मैं अपराध मुक्त हो रहा हूं। अगर मैंने कड़ुआ बोल दिया तो फिर वो अपराध बन जाएगा, शांत भाव से। इसे क्षमावान कहते हैं। क्षमावान सबसे बड़ा बलवान होता है। क्रोधी निर्बल होता है, कामी निर्बल होता है। जो निष्काम है, जो क्षमावान है, वो महाबली है। उसने क्रोध पर विजय प्राप्त कर ली। हमें लगता है कि अगर किसी का भी परिवर्तन करना है, किसी को भी अनुकूल बनाना है, वो क्रोध से नहीं हो सकता, वो क्षमा से हो सकता है। क्षमा में बहुत बड़ी शांति है, स्वयं शांति है और दूसरे का भी परिवर्तन। जैसे हमने एक बार एकांतिक में ही सुनाया था एकनाथ जी का चरित्र, कि एक गली से वो होकर स्नान करने गए, नदी में स्नान करके आए, थूक दिया उसने, ऊपर थी उसका मकान। फिर स्नान करने गए क्योंकि ठाकुर सेवा कर, फिर थूक दिया। 100 बार थूका, वो कुछ नहीं बोले, ऊपर देखा भी नहीं स्नान। अगली बार वो उतर कर साष्टांग लौट गया कि हमने 100 बार थूका, पर आप बिल्कुल नाराज नहीं हो। क्षमा ने देखो कितना बड़ा, मुझे क्षमा करो, मैं बहुत बड़ा दुष्ट हूं, अपराधी हूं। आप जैसे निर्मल हृदय महात्मा के ऊपर हमने, तो उनका भैया आपने गलती नहीं की, हम पर कृपा की। जो स्नान हम 100 बार करते 100 दिन में, वो एक दिन में तुमने करवा दे तो तुम्हारा उपकार हो गया कि 100 बार हम स्नान कर वो परिवर्तित हो गया। आज से हम कभी किसी साधक को, कभी किसी संत को ऐसा अपराध नहीं करेंगे। पर ये क्षमा बहुत दुर्लभ वस्तु। क्रोध करना तो सबके स्वभाव में है, लेकिन क्षमा आ जाना ये थोड़ा कठिन विषय है। और भक्त क्षमावान ही भगवान को प्राप्त होता है। भक्ति तभी होगी जब क्षमावान बनेगा। तो अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रा करुण एवच निर्ममो निरहंकारा और सम दुखा सुखा क्षमी, क्षमी माने क्षमावान, ये भगवान को बहुत प्रिय होता है। किसी में दोष दर्शन न करे, सबकी सेवा की भावना रखे, लेकिन ममता न करे, अहंकार न करे, सुख दुख में समान भाव रखे, वो क्षमावान निश्चित भगवान को प्राप्त कर लेता है, प्रसन्न कर लेता है। किसका प्रश्न था? हाँ प्रश्न था। हाँ तो क्षमा तो आप क्रोध करके करोगे क्या? अपना हृदय जलाओगे और बाहर व्यवहार बिगाड़ोगे। और अगर शांत और क्षमा कर गई तो व्यवहार बच जाएगा और हृदय उन्नति को प्राप्त होगा, अध्यात्म उन्नति को। वो भगवान का निवास स्थान हृदय बन जाएगा, जिसमें क्रोधाग्नि नहीं होती। और क्रोध प्रकट होता ही है कामना से। हम कामना करें, सब में भगवान है। हम सबको अपने कर्तव्य कर्म धर्म के द्वारा सुख पहुंचाएं। सुख पहुंचाते हुए यदि वो हमारी निंदा करता है, प्रतिकूलता करता है, तो हम सह लेते हैं। सह लेने का फल होगा हमें भगवान की कृपा प्राप्त होगी। और जिस पर भगवान की कृपा होती है उस पर सब पर कृपा होने लगती है। जहाँ पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई।